बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कोई स्पेशल रेसिपी शेयर नहीं कर रही, बल्कि मेरे घर पे छोटी सी दावत थी, तो मैंने सोचा कि दावत का व्लॉग बना लेती हूँ, तो साथ साथ आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर हो जाएंगी और व्लॉग भी बन जाएगा। तो जो है आपने व्लॉग को जो मिस नहीं करना, लास्ट तक वॉच करना है, ताकि आप भी जो है मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है देख सकें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दावत के लिए चिकन रोस्ट करना था, तो मैं उसके लिए रात को ही इसको मैरिनेट करके रख दूँगी, ताकि एक तो हमारे टाइम की बचत हो जाएगी नेक्स्ट डे, और रात के टाइम यानी ज़्यादा देर के लिए अगर आप इसको रोस्ट मैरिनेट करते हैं तो अंदर तक इसके तमाम मसाले अब्जॉर्ब हो रहते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि रात को इसको मैरिनेट करके रख लें। तो यहाँ मैंने 1.5 मुर्गी ली थी, यानी कि एक मुर्गी के 4 पीस करवाए थे, तो और ये 6 पीस थे मेरे पास, और इनको मैंने सिरके वाले पानी में डिप करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका ब्लड भी सारा साफ़ हो जाए। और उसके बाद पानी मैंने इसका अच्छे तरीके से जो है ना खुश्क कर लिया, और उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई कर रही हूँ। इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हमने इसको जो ऊपर से कलर देना है। हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे और ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उतार लेंगे। इसे फ्राई करने से ना बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्रिस्पी बनता है, और मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी कि फ्राई करने का और क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इस तरह बस कलर दे देते हैं ऊपर से, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, और मुझे बताना था चिकन कौरमा, तो मैं इसके लिए रात को ही प्याज फ्राई करके रख लूँगी, ताकि सुबह हमारा काम आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पर प्याज को फ्राई कर रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज दिए थे, और यहाँ मेरी कढ़ाई जो है ना ये बहुत ज़्यादा एक साइड पे वज़न ज़्यादा एक साइड पे, तो एक साइड पे गिर जाती है। तो अच्छा भी जब प्याज का इतना कलर आएगा ना, आपने इसको निकाल लेना है, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये निकालते निकालते कलर डार्क हो रहा है इसका, और कुछ ठंडा होने के बाद मज़ीद डार्क हो रहा है। तो आपने इसको फैला कर रखना है ताकि ये क्रिस्पी हो रहे हैं। तो जब तक प्याज ठंडा होता है हम जो है चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, इसको मैंने मलमल के कपड़े में रख दिया था, ताकि अच्छे से जो है ना निचड़ जाए, इसका पानी निकल जाए, और काफ़ी गाढ़ा दही है। इसमें डाला है 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 2 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर मैंने इसमें डाला है, और बिल्कुल एक पिंच चुटकी मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर की डाली है, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ये लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तंदूरी मसाला था, चिकन तंदूरी मसाला मैं 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ, अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। और तकरीबन हाफ़ या 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। अच्छा, जितने मसाले मैंने इसमें डाले थे ना, ये सारे मसाले इतने चिकन के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, बिल्कुल मुनासिब थे, और बहुत माशाल्लाह मज़े का बना था चिकन रोस्ट हमारा। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 7 या 7 लीमू है जो मैं इसमें डालूँगी। इनमें से 2 मैंने बचा लिए थे, वो मैंने नहीं डाले थे। तो लीमू निचोड़ लेंगे और इसको अच्छे से जो है ना मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। ठीक, तो इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा सा और थिक सा मसाला बना है। तो आपने दही को गाढ़ा दही लेना है, अगर नहीं है तो आपने मलमल के कपड़े पे डालकर रख दें, ताकि अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो चिकन के पीसेस में अच्छे तरीके से इसको मल लूँगी, तमाम जो कट्स लगे ना उनके अंदर अच्छे तरीके से मसाले को लगा लेंगे। और ये मसाला जो था ना इन 6 पीसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, यानी इन पर बिल्कुल पूरा आ गया था, ना ज़्यादा था ना कम था। तो मैं एक एक पीस उठाऊँगी और उन पर जो ही मसाला अच्छे तरीके से लगा लूँगी, कट्स वगैरह पर हम लगा लेंगे। अच्छा, तमाम पीसेस में मसाला मैंने लगा लिया था, और मैं यहाँ पर मसाला चेक किया था, यानी इसका टेस्ट कि क्या चीज़ कम है। तो लेमन मुझे कम लग रहा था, तो मैंने 2 लेमन बचाए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और साथ में जो था ना, मैंने इसमें सोया सॉस डालना मुझे भूल गई थी, तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस शामिल की थी। सोया सॉस से भी जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये डालकर भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बस इसको मैं किसी बॉक्स में डालकर और ऊपर से जो है क्लिंग फिल्म से, प्लास्टिक कवर से इसको मैं रैप करके रख दूँगी रात भर के लिए, और अच्छे से मसाला इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और हमारा अगले दिन जो है ना टाइम भी बच जाएगा काफ़ी हद तक। तो बस इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद जो प्याज हमने फ्राई किया था ये ठंडा हो गया, देखिए क्रिस्पी भी हो चुका है। तो आपने इस तरह फैलाकर रखना है ताकि क्रिस्पी हो जाए। अगर आप ऊपर नीचे इकट्ठा रख देंगे तो इसमें नमी आ जाएगी। तो इसको मैं क्या करूँगी, मसाले वाली मशीन में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। तो मैंने इसमें मसाले वाली मशीन में डालकर उसको ग्राइंड कर लिया। तो ये ज़रा ठीक से ग्राइंड नहीं हो रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया, 2-3 टेबल स्पून, और फिर मैंने इसको जो अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तो ये पेस्ट रेडी हो गया। इसको मैं सेव कर लूँगी, किसी डब्बे में डाल लूँगी, और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अगले दिन हमारे काम आएगा कौरमा बनाने के, तो हमारा काम काफ़ी हद तक जो है ना आसान हो जाएगा। तो बस ये 2 काम मैंने रातों का करके रखे थे, क्योंकि
मैं बहुत थक गई थी और इतना सा भी काम अगर आप पहले से कर लें तो बहुत आसानी हो जाती है। चाहे दावत छोटी हो या बड़ी हो, दावत ही होती है। उसके लिए जो है ना आपको जो है बहुत ज़्यादा यानी कि काम, आपके छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था और मैं नाश्ता वगैरह करके घर के बाकी काम करके किचन में आ गई थी। मुझे फिरनी बनानी थी तो मैंने उसके लिए 1 कप चावलों को भिगो कर रख दिया है और इनको 2-3 घंटे भिगा रहने देंगे। और इसके अलावा मैंने पाइनएप्पल भी निकाल कर रखा है, मुझे रशियन सैलेड बनाना था। तो यहाँ मैं तब तक सब्ज़ चटनी बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने इक्वल क्वांटिटी में धनिया और पुदीना लिया है। पुदीना बहुत गंदा था, मिट्टी से भरा हुआ। तो आपने जब भी पुदीना और धनिया वॉश करना हो तो आपने इस तरह एक बाउल में पानी लेकर उसके अंदर इसको डाल देना है और हाथों से इस तरह मसलते हुए ना इनकी मिट्टी सारी उतार लेनी है। और उसके बाद ऊपर से पुदीना या धनिया निकाल लेना है और नीचे पानी को आपने फेंक देना है। देखना, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मिट्टी निकली थी, ये देखें। तो मैंने 2-3 बार इस तरह पानी से धोया था और धनिया भी मैंने इस तरीके से धो लिया। आप भी जब भी धोएं धनिया या पुदीना इसी तरीके से वॉश किया करें, इस तरह छल्ली में डालकर मत धोया करें, ठीक से मिट्टी नहीं निकलती। तो इस तरह मैंने एक जग में जो है दोनों को डाल दिया, धनिया को और पुदीने को। 2 अदद हरी मिर्ची इसमें मैं डाल दूँगी तोड़कर और 6 से 7 अदद लहसुन की कलियाँ हैं, ये इसमें डाल दूँगी। आधा नींबू निचोड़ देंगे। नींबू से क्या होता है, धनिया जो है ना काला नहीं होता, आपकी चटनी बहुत ग्रीन बनती है। और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दही डाला है, इससे चटनी का कलर बहुत खूबसूरत और बहुत ग्रीन और फ्रेश ग्रीन आएगा। थोड़ा सा नमक डाला है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए चटनी हमारी तैयार है, इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ये मेरे पास आइस क्यूब्स हैं छोटी छोटी सी, मैं इसमें जो है ना इसको भर के और फ्रीज़ कर लूँगी। आज भी काम आ जाएंगी मेरे, और इसके अलावा जो है ना ये बाद में भी मतलब जब चाहिए होंगी तो निकाल के इनको मैं दही में डालेंगे और रायता बन जाएगा हमारा। तो चटनी भी बन गई थी हमारी। अच्छा, चटनी जो होती है ना ये ग्रीन चटनी, वैसे तो हमें लगता है छोटा सा काम है, लेकिन छोटे छोटे काम जो होते हैं ना इनको अगर आप टाइम पे ना करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और ये बहुत बड़े लगने लग पड़ते हैं काम भी। तो चटनी मैंने बना ली थी, अब मैं यहाँ पर फिरनी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊँगी बनाना। तो मैंने एक देसी में जो है जिसमें मैंने फिरनी बनानी है, चावल डाल दिए और इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया। इतना पानी डालेंगे चावल इस पानी के अंदर ही गल जाए और पानी ड्राई हो जाए, ठीक है। जब तक हमारे चावल पक रहे हैं तो इस साइड पे हम कौरमे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1 कप दही और कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून नमक मैंने इसमें डाला है और 1 टीस्पून डाला है ज़ीरा, 1 टीस्पून डाला है सूखा धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून डाला है सूखा धनिया का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, ये मेरा होममेड है मसाला। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल ली है अच्छे से कलर के लिए और 1 टीस्पून मैंने डाला लाल मिर्चों का पाउडर और कुछ साबुत मसाले हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 छोटी इलायचियाँ और 1 बड़ी इलायची इसमें डाली है। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके जो है कवर करके मैं रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। और इसमें मुझे अदरक लहसुन डालना याद ही नहीं, मैंने 2 से 2.5 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन भी डाला था, तो मुझे बाद में याद आया तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसको हम कवर करके जो है ना साइड पे कर देंगे। तब तक ये मैरिनेट होगा और अच्छे से मसाले इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए चावल हमारे गल गए थे, तो इनको मैंने ग्राइंड करने के लिए एक जग में डाल दिया। इसमें मैं डालूंगी दूध, जिस दूध को हमने फिरनी में डालना है ना वो इसमें डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे चावलों को। अच्छा, जब कच्चे चावलों को ग्राइंड करके फिरनी बनाते हैं ना तो वो अब नोट कीजिएगा वो इतनी बारीक नहीं होते, लेकिन जब इनको पकाकर इनको ग्राइंड कर लेते हैं तो बहुत बारीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपने चावलों का आटा ही डाला हुआ है। आप चाहें तो चावलों का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना ऐसा लगता है कि वो इतने साफ़ नहीं होते, पता नहीं किस तरह के चावल जो उनको ग्राइंड कर लेते हैं आटा बन जाता है। घर में तो अच्छे तरीके से धोकर मिट्टी निकाल कर फिर इनको जो है ना पकाते हैं। और दूध के साथ मैंने इनको इसलिए ग्राइंड किया है कि बिल्कुल जो है ना पेस्ट सा बन जाएगा और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी, तो जो है हमारे लिए काम ज़रा आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दूध में डालकर ग्राइंड कर लिया था। इसमें मैंने 2 से 3 अदद इलायचियाँ डाली हैं और 2 से 2.5 लीटर दूध डाला है, उसको मैंने पकने रख दिया। बॉइलिंग देखिए स्टार्ट हो गई है, तो इसको हम पकने देंगे, मुसलसल हिलाते रहना है हमने इसको, ताकि जो फिरनी है ना नीचे बहुत ज़्यादा लगती है, जलती बहुत ज़्यादा है, तो इसको आपने ना छोड़ना बिल्कुल नहीं है, मुसलसल हिलाते रहना है। और खीर पकाना आसान होता है कि इसको आप छोड़ भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिरनी पकाते हुए ना आपको सर पे खड़े रहना पड़ता है इसके। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी हद तक पक गई थी, यानी हाफ़ रह गई थी क्वांटिटी में, तो मैंने इसमें 1 कप चीनी डाली है। तो आप चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो खीर हमारी फिरनी बन गई थी, तो यहाँ पर कौरमे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें मैंने डाला तकरीबन 1/2 कप मैंने इसमें घी का डाला था और इसको मैंने पकने के लिए कवर करके हाई फ्लेम पर रख दिए। फिरनी को मैंने ठंडा कर लिया था पानी में रख कर, इसकी देसी को पानी में रखकर ठंडा कर लिया, उसको मैं बाउल में निकाल लूँगी, उसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर कौरमे को ना हमने हाई फ्लेम पर रख दिया था पकने के लिए, तो लेकिन इसे पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया, तो मैंने यहाँ पर जो है ना इसका कवर हटा दिया है और अब मैं इसको बग़ैर जो है ना ढक्कन दिए ही मैं इसको पका रही हूँ ताकि ये ज़्यादा गल ना जाए। हमने इसको इतनी देर पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये घी छोड़ दे अच्छे से, और थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर मैं गोश्त को जो है भून रही हूँ,
तो जब ये भुन जाएगा तो इसमें हम डालेंगे जो प्याज हमने रात को ग्राइंड करके रखा था ना, ये इसको इसमें शामिल कर देंगे हम। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी चुटकी भर जायफल का पाउडर, और चुटकी भर ही डालूंगी जावित्री का पाउडर, और इलायची पाउडर है तो वो भी आप चुटकी भर डाल दें। तो मेरे पास इलायची का पाउडर नहीं था तो मैंने इसमें नहीं डाला। और ये जायफल और जावित्री डालना ज़रूरी है क्योंकि हम कौरमा बना रहे हैं तो फिर कौरमे का टेस्ट इसके बगैर नहीं आएगा। और इसको डालकर ना, प्याज को डालकर फिर हम थोड़ा सा भून लेंगे मज़ीद इसको। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा घी, काफ़ी हद तक घी ऊपर आ गया तो मैंने निकाल कर साइड पे कर दिया, क्योंकि जब पानी डालते हैं ना तो सारा घी कम हो जाता है और उसकी तरी कम हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो मैं क्या करती होती हूँ कि मैं पानी डालने से पहले ही मैं अक्सर घी निकाल के साइड पे कर लेती हूँ, ताकि जब इसको हम सर्व करेंगे तो मैं उस टाइम डालूँगी। तो मैंने अपनी पसंद के मुताबिक पानी इसमें डाल दिया। इसमें पानी कम ही जाता है लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि एक तो हमने इसको पकाना भी है और दूसरा ये कि अभी हमने शाम को उसको सर्व करना है, तब तक ये पड़ा पड़ा जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो पानी डालकर मैं इसको, जो मैंने ऑयल निकाला था वो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैं कवर करके हल्की आंच पर जो है ना थोड़ा सा पका लूँगी, ताकि पानी अच्छे से, पानी का कच्चापन जो है ना ख़त्म हो जाए। तो देखिए मैंने इसको पका लिया, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये देखिए अभी इतना पतला है तो ये पड़ा पड़ा जो है तो कुछ थिक हो जाएगा, और जब रात को दोबारा से गर्म करेंगे थोड़ा सा गाढ़ा तब भी हो जाएगा। तो मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, साइड पे कर देती हूँ। तो ये जो है ना फाइनल लुक थी कौरमे की। तो उसके बाद जो है फिरनी बन गई थी हमारी, कौरमा भी तैयार हो गया। उसके बाद जो है ना मुझे रशियन सैलेड बनाना था, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बॉईल करनी ना वेजिटेबल्स, उनको मैं काट रही हूँ। तो गाजरें मैंने ली थी तकरीबन 1 पाव, और इनको मैं इस तरह क्यूब्स में ये छोटा छोटा काट लूँगी। और इसके अलावा आलू थे 2 से 3 अदद, इनको भी मैं क्यूब में कट कर लूँगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं बॉईल करनी है तो इनको मैं पहले काट लूँगी। तो मैंने आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, और जब आलू जो मेरे आधे गल गए थे तो मैंने इसमें मटर शामिल कर दिए। और जब मटर भी काफ़ी हद तक गल गए उसके बाद हम गाजरें डालेंगे, क्योंकि गाजरें जो है ना ज़्यादा नहीं हमने पकानी, इसके बस 1-2 उबाले दिलाने ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा सॉफ्ट हमने नहीं करना, वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो सब्जियों को उबाल कर मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और तब तक जो है ना चिकन को रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और जो है चिकन को रोस्ट करने में कुछ टाइम लगना है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में डाला है 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के, और इसमें चिकन के पीस हम रख देंगे। ठीक है, मैं अपने से हैवी बॉटम वाला कोई भी कढ़ाई या कोई बर्तन लेना ताकि जले नहीं नीचे से। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। आप देख सकते हैं चिकन ने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने इसको फ्राई किया था ना, फ्राई करने की वजह से सारा जो इसका पानी है वो सारा ड्राई हो रहता है। और जब ये पानी नहीं छोड़ता है तो सारा मसाला अच्छे तरीके से इसके साथ जो ना बिल्कुल जुड़ जाता है अच्छे तरीके से। अच्छा, मैं इसको ना पकने के लिए रख दूँगी, दरमियान में 1-2 बार इसको मैं पलट लूँगी और इसको हम इस तरीके से स्टीम कर लेंगे। ठीक है, तो चिकन पक रहा है दूसरी साइड पर, तब तक हम जो है रशियन सैलेड बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैं इसकी ड्रेसिंग बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर मिल्क पैक, कोई भी आप क्रीम ले सकते हैं, टेट्रा पैक की, तो उसको मैंने पूरा पैकेट नहीं डाला, थोड़ा सा बचा लिया, बाकी सारा डाल दिए। और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले मेयोनीज़ के, और 2 से 2.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी भी आप डाल सकते हैं घर की, और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, और थोड़ी सी मैंने जो है इसमें 1/4 टीस्पून डाली है काली मिर्च, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारी ड्रेसिंग तैयार होगी। इसको मैं फ़िलहाल फ्रिज में रख दूँगी, तब तक हम अपनी सब्जियों की कटिंग कर लेंगे जिनको हमने बॉईल नहीं करना। तो जब तक हमारी ड्रेसिंग ठंडी होती है हम बाकी के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह कट कर लेते हैं। मैंने बंद गोभी का छोटा सा फूल लिया था, आधा फूल था, इसको मैं इस तरीके से बारीक बारीक जो है छोटा छोटा सा काट लूँगी। एक एप्पल है और इसको छिलकों समेत हम कट कर लेंगे, क्यूब में कट कर लेंगे। अच्छा, दोनों चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ पर चिकन की ही बनाई है, और मटन या बीफ यूज़ नहीं किया। वो इसलिए कि मटन जो ना हमारे आसपास अच्छा भी नहीं मिलता और जल्दी मिलता भी नहीं है, और बीफ हमारे यहाँ शौक़ से नहीं खाया जाता। और इसके अलावा मैंने चावल भी मेन्यू में शामिल नहीं की, क्योंकि हमारे मेहमान जो है चावल शौक़ से नहीं खाते, इसलिए तो मैं तमाम चीज़ें जो ना मतलब सालन ही बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है तमाम वेजिटेबल्स जो मैंने बॉईल की थी वो डाल दी थी, और इसके अलावा जो है बंद गोभी, एप्पल, और ये आधा कैन जो था ना ये पाइनएप्पल का था, इसका मैंने पानी अच्छे से ड्राई कर लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। और मैक्रोनी का मैंने आधा कप लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, ये भी मैंने ठंडा करके इसमें डाल दिया मैंने। और इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी सी मुझे क्रीम कम लगी थी, कुछ मैंने क्रीम डाली, और 1 टेबल स्पून मेयोनीज़ डाला, उसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाउल में निकाल लेंगे। तो रशियन सैलेड हमारा बनकर तैयार है, बहुत ही मज़े का बना था। इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये तमाम रेसिपीज़ जो मैंने आज शेयर की हैं वही है जो मैं पहले आपके साथ मतलब मेरे चैनल पर मौजूद नहीं है। तो देखिए रोस्ट माशाल्लाह मैंने 2-3 बार इनको उलट पलट के मैंने इसको पका लिया था, तो ये बहुत जल्दी बन गया था, क्योंकि आधा जब हमने फ्राई किया था आधा तकरीबन तब पक चुका था।
तो ये जल्दी रोस्ट हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त बना था माशाल्लाह। तो तकरीबन सब कुछ तैयार है, बस अब हमें जो सिंपल सैलड बनाना है और रफ सा एक सैलड बना रही हूँ मैं। तो मैंने 2 खीरे कट किए हैं और बंद गोभी जो बच गई थी उसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है इसमें डालने के लिए, और 1 अदद प्याज है इसको भी मोटा मोटा सा कट कर लेंगे, और 1 मैं टमाटर डालूँगी, इसको भी हम इस तरीके से स्लाइस में काट लेंगे। तो बस मैंने रफ सा सलाद बनाया था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है इस तरह का। तो ऊपर मैं डालूँगी नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा लेमन मैं इसके ऊपर छिड़क लूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो रोटी के साथ या इस तरह मतलब कौरमा हो या नान वगैरह उसके साथ बहुत अच्छा लगता है इस तरह का सैलड। तो सब कुछ बन गया था, बस अब रायता ही रह गया था। रायता बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने दही ले लिया, उसको मैं फेंट लूँगी अच्छे तरीके से ताकि बिल्कुल प्लेन हो जाए और इसमें कोई भी गुठलियाँ लम्स ना रहें। तो ये चटनी हमने बनाई थी ना, ग्रीन चटनी, इसकी मैं 3-4 क्यूब इसमें डाल दूँगी क्योंकि ये जमी हुई हैं। तो हमने सुबह बनाई थी, तो इसको बना और मैं इसमें डाल कर ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी मिक्स करके। थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, हाफ़ टी-स्पून के बराबर, और इसको मिक्स करके छोड़ दूँगी ताकि ये जो ना सारी क्यूब्स चटनी नरम हो जाएगी। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो रायता भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब हम जो है अपनी फिरनी को मैंने ठंडा कर लिया था फ्रीज़र में रख के, इसको हम गार्निश कर लेते हैं। पिस्ते से मैं गार्निश कर रही हूँ क्योंकि बादाम मेरे पास ख़त्म हुए हुए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ टाइम पर बन गया था। और ये है सब चीज़ों की फ़ाइनल लुक, और माशाल्लाह सब कुछ बहुत मज़े का बना था। बिल्कुल छोटी सी दावत थी। तो मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग और आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।